लखनऊ से खबर है जहां की बाबा भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लड़कियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया। इसके तहत उनके मेस में शॉर्ट्स पहनकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। यहां तक कि हॉस्टल में सालगिरह मनाने पर भी रोक लगा दी गई। साथ ही साथ हॉस्टल आने जाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। ख्याल रहे कि गर्ल्स हॉस्टल में गुज़िश्ता दिनों फहश पोस्टर चस्पा किए मिले थे। देखिए, मैंने घटना को सुना है, लेकिन यह है कि यदि ऐसा हुआ है ये बहुत ही दुखद है। जहाँ तक हॉस्टल वार्डन का एक रोल है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मैं अपने प्रॉक्टर कार्यकाल के दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें अनियमितताएं पाई थी। उस बात को लेकर के मैंने कई हॉस्टल के छात्रावास को में जो वार्डन थे उनको भी मैंने कहा कई बार कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन देखना है, और मैं अनुशासन को लेकर के बहुत ही चिंतित रहता था। और ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो भी हुआ गलत हुआ। तालिबात ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ड्रेस कोड सिर्फ क्या होता है? ड्रेस कोड का मतलब है रेगुलरिटी आना। बच्चे रेगुलर होते हैं। ड्रेस कोड अगर जैसे कॉमन ड्रेस में आप कहीं भी जा सकते हैं, आप क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक सिंबल होता है कि आप इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, आपको ये करना चाहिए। ये तो फिर मेंटालिटी के ऊपर आ गई कि इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हमेशा से हम अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति ऐसी कि साड़ी में और पल्लू में हमें चलना है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है। और जहाँ तक शॉर्ट ड्रेसेस की बात है तो हमें ऐसा लगता है कि शॉर्ट ड्रेसेस के साथ इंसान को अपनी थोड़ी थिंकिंग भी डेवलप करनी चाहिए। पोस्ट देखा था अमेरिका या कहीं पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे कपड़े लगाए गए थे जो रेप विक्टिम्स से थे उनके। सर उसमें एक फ़्रॉक थी 5 साल की लड़की की। सर ये तो मेंटालिटी के ऊपर है ना, फिर जितनी गिरी हुई मेंटालिटी या तो आप ब्रॉड माइंड करिए अपना, तो उस हिसाब से तो नहीं बांटना चाहिए कि बीबीए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस फैसले पर मुल्क भर से रद्दअमल सामने आ रहे हैं। हमारे दिल्ली नुमाइंदे रवि मिश्रा ने दिल्ली में कुछ तालिबात से बातचीत की और बीबीए इंतजामिया के फैसले पर उनका रद्दअमल जानने की कोशिश की। के भीमराव अंबेडकर गर्ल्स हॉस्टल में महिलाओं के ऊपर एक नया फरमान लागू कर दिया गया है। मेस में बैठते वक्त उनको ड्रेस कोड का ख्याल रखना होगा। क्या आपका नज़रिया इस पर? मुझे नहीं लगता कि ड्रेस कोड इतना मैटर करता है खाने के साथ, या फिर जहाँ आप रहते हो वहाँ पे। और जहाँ तक बात है कि आपको शॉर्ट्स पहन के नहीं आना, आपको पूरी पैंट्स पहन के खाना खाने आना है, तो ये सही नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि गर्ल्स हॉस्टल में जब सब महिलाएं वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ ड्रेस कोड का सवाल कैसे खड़ा होता है? सर ये तो बहुत ही इलॉजिकल चीज़ें हैं, कपड़े और खाने को रिलेट करना। मैं खुद एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ। मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा कि खाने का और कपड़ों का कोई लिंक होता है या कोई डाइजेशन में हेल्प होती है। तो ये बहुत ही इलॉजिकल और मजाकिया चीज़ है मेरे हिसाब से। तो ये जो यूथ है, अब आने वाला भविष्य, आप लोग इस तरह के फरमान को कैसे देखते हैं? आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और इस तरह की जो सवाल खड़े हो जाते हैं आप लोग? ये बिल्कुल यूजलेस चीज़ है कि तुम कपड़े को और खाने को लिंक कर रहे हो। दुनिया में इतने सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिन पे बात हो सकती है, जिन पे फोकस करना चाहिए, उसको छोड़कर ये ऐसे लड़कियों की ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन करना बहुत ही यूजलेस है। इन चीज़ों को डिस्कस करना कोई मतलब नहीं बनता इनकी ये सब बातें करने का। मतलब नहीं बनता। प्रवेश अगर कोई मिलना चाहे तो पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, महिला ही प्रवेश करेंगी। सर फैमिली तो फैमिली है, अब वो चाहे ब्रदर हो, फादर हो, मदर हो, तो सभी मिलना चाहते हैं ना हमसे। ये कोई डिसाइड करके तो आएगा नहीं कि आप ब्रदर को एंट्री नहीं देंगे, फादर को एंट्री नहीं देंगे। अच्छा, अगर रूल्स बनाने हैं तो एक पर्टिकुलर रूल्स बना सकते हैं कि इस टाइमिंग्स पे आ सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं कि वो आ ही नहीं सकते हैं, हमसे मिल ही नहीं सकते हैं। हमारी फैमिली हमसे नहीं मिलेगी तो कौन मिलने आएगा हमसे? बिल्कुल। तो समाज को बदलने की ज़रूरत है। चित्र देखकर चरित्र का आकलन करना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि देश बदलेगा तभी तो समाज बदलेगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक स्कूली तालिबा को छेड़ना मजनू के लिए भारी पड़ गया। रोज रोज की छेड़छाड़ से तंग आकर बिलाखिर लड़की ने मजनू की बीच सड़क पर जमकर जूते से धुनाई कर डाली। इस दौरान डायल 100 भी वहां पहुंची। पुलिस मजनू को थाने लेकर गई, लेकिन वहां उसे रिहा भी कर दिया गया। लड़की ने थाने जाकर मामला दर्ज करवाया। अब पुलिस कार्रवाई की बात जरूर कर रही है। आरोपी की शीघ्र तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा। सर कल उसको डायल 100 ने भी पकड़ा था, तो क्या उसे छोड़ दिया गया था बाद में?
इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है।